सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने आज उदयनिधि मारन, ए राजा और 2 अन्य सांसदों समेत 14 लोगों को सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी के ऊपर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 20 दिन के बाद, उनके बयान के दिए जाने के 20 दिन के बाद जारी किया गया है। यह नोटिस चेन्नई के एक वकील बी जगन्नाथ की याचिका पे दायर करने के बाद जारी किया गया, जबकि एक अन्य वकील विनीत जिंदल ने भी याचिका दायर की थी और 262 एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 5 सितंबर को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन नोटिस जारी आज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इस मामले में सुनवाई करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका कहना क्या था, पहले हाईकोर्ट जाइए। कमाल है जी। जब वकील ने बहुत जिद किया कि जी ये तो पूरे सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, एक फेथ को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तब कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ और आज उन्होंने नोटिस जारी किया गया। जिस तरह उदयनिधि मारन और अन्य नेताओं ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया, HIV, कोढ़, अन्य बीमारियों के साथ कंपेयर करके इसे समाप्त करने की बात कही है, इससे बड़ा हेट स्पीच सनातन धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए हो नहीं सकती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं हेट स्पीच के ऊपर चल रही हैं उनके साथ इसको टैग करने के लिए मना कर दिया, जैसे इसको हेट स्पीच मानने से ही मना कर दिया। ये बड़े हास्यास्पद चीज़ है और ये इसी अफसोस की बात है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि जी नोटिस जारी हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। जैसे मैं नहीं मानता, बहुत बड़ा काम नहीं हुआ इसके अंदर। नोटिस जारी करके भी उदयनिधि मारन को एक तरह से, स्टालिन को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बचाने का काम कर दिया। आप ये सोचिए कि मैंने 15 न्यूज़ पोर्टल्स को चेक किया है, 15 से ज़्यादा। उसमें मुझे कहीं ये नहीं मिला कि इस नोटिस का जवाब उदयनिधि स्टालिन को और बाकी लोगों को कब तक देना है। 15 दिन में देना है, 1 महीने में देना है, 2 महीने में देना है, 6 महीने में देना है, कब तक देना है। केवल एक ही बात कहेगी, नोटिस जारी हो गया, नोटिस जारी हो गया, नोटिस जारी। अबे कब तक जवाब देगा वो? ये कहीं पे भी कोई खबर नहीं है इस बारे में। जिस तरह से DMK के लोगों ने यहां तक कहा है कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही DMK का गठन हुआ था, और उनके एक और प्रवक्ता के पोन मुड्डी ने यहां तक कहा है कि जो इंडिया अलायंस है इसका भी गठन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है। तो ये चीजें जो है, ये चुनाव आयोग के लिए एक पर्याप्त आधार बनाती हैं कि DMK को भी डीरजिस्टर किया जाए, और इंडिया अलायंस में जितने दल हैं अगर वो खुद मानते हैं इस चीज को कि हम सनातन धर्म को खत्म करना हमारा एजेंडा है, तो उन सारे दलों को डीरजिस्टर करने के लिए पूरा पर्याप्त आधार बनता है। इनको बंद कर देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। एक पूरी की पूरी कौम, 100 करोड़ की कौम को आप खत्म करने की बात करते हैं, ऐसा कैसे संभव है? एक बात मेरी आप याद रखिए, मेरी बात को हो सकता है कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन मेरा एक मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों का जवाब जब भी मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई करने वाला नहीं है। ये मेरा एक अंदर से एक फीलिंग है, और उसके लिए मेरे पास कई कारण है। नंबर 1, नोटिस जारी करने में इन्होंने 20 दिन लगाए, जबकि अगर कोई ये किसी हिंदू की स्पीच होती तो तुरंत खड़े सत्या संज्ञान लिया जाता और तुरंत नोटिस जारी हो जाता, तुरंत एक्शन होता। नंबर 2,
नोटिस जारी करने के बाद उसका जवाब देने के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। नंबर 3, इतने गंभीर अपराध को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मानने से मना कर दिया। ये सबसे बड़ा आधार है मैं जो बात कह रहा हूं उस चीज के लिए कि ये कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे। आप देखिए, नुपुर शर्मा, उसकी बात तो आपने हेट स्पीच कह दी, जबकि हेट स्पीच उसने किसके कहने पे की? उस मौलवी को तो आपने आज तक कुछ भी नहीं किया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नुपुर शर्मा के ऊपर जजों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बयानबाजी की, वो अपने आप में हेट स्पीच थी, जबकि आपने हेट स्पीच मान लिया नुपुर शर्मा को। आज वो बेचारी घर में बैठी है और उदयनिधि स्टालिन सीना तान के चौड़ा होकर घूम रहा है। ये फर्क है एक हिंदू के बयान में और एक गैर हिंदू के बयान में। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और अफसोसजनक बात है। थैंक यू। आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कंटेंट्स पसंद आते हैं इन्हें शेयर कीजिए। ये मेरा नया चैनल है, अगर मेरे को आपसे प्यार मिलेगा तो मुझे उत्साह मिलेगा। थैंक यू।